ज्यादा चिंता करने वाले इसे जरूर सुने, आपका जीवन बदल जाएगा। श्री भगवत गीता ज्ञान। चिंता चिता के समान है, सो चिंता नहीं चिंतन करो। चिंता एक मनोभाव है। यह किसी संभावित संकट की आशंका का परिणाम है। यह व्यक्ति के मन में भय और क्लेश उत्पन्न कर देता है। चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए समस्याओं से लड़ना कठिन हो जाता है। उसमें समस्याओं के समाधान के लिए उचित योग्यता का अभाव हो जाता है। अधिक सोचने के कारण व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है और तनावग्रस्त हो जाता है। चिंता बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देती है। यह मनुष्य के लिए घातक है। कबीर दास ने कहा है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे। कह गए दास कबीर, मन के चिंतित होने की स्थिति कुछ ऐसी होती है जैसे सागर के भीतर आग लगी हो। इसमें ना धुआं निकलता है और ना ही यह आग किसी को दिखाई देती है। इसे वही अनुभव कर सकता है जो स्वयं उससे होकर गुजरता है। कमजोर इच्छा शक्ति वाले इस आग में जलकर खाक हो जाते हैं। चिंता का कारण व्यक्ति के कामनाओं पूर्ति ना होना भी है। पवित्र गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, विषय वस्तुओं के संबंध में सोचते रहने से मन आसक्त हो जाता है। इस कारण कामना की उत्पत्ति होती है और कामनाओं की पूर्ति ना होने पर मन चिंताग्रस्त हो जाता है। क्लेशित मन में क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मनुष्य कुमति के प्रभाव में आ जाता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर व्यक्ति स्वयं को नष्ट कर देता है। ध्यायतो विषमान पुंस संस्तेषु जायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधोभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहान् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभंशाद्धधिनाशो बुद्धि नाशस प्रणश्यति। सो तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें। जीवन में चिंता का, तनाव का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, परंतु इससे मुक्त होने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। कुछ विशिष्ट और व्यवहारिक तरीकों को अपनाकर तनाव मुक्त जीवन जिया जा सकता है, जिसके भीतर धैर्य, सहनशीलता और संघर्ष की क्षमता हो। वह तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में अनेक पीड़ादायक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन परिस्थितियों में चिंतित होना स्वाभाविक है। चिंता से जो तनाव उत्पन्न होता है वो साधारण मनुष्य को तनाव के मकड़जाल में उलझा देता है। सामान्य मनुष्य का सारा जीवन तनाव में गुजरता है। वह रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते हुए जीता है और अंततः निराश होकर मर जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही समस्त दुखों का कारण है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अतः तुम भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता नहीं मत करो, वर्तमान चल रहा है। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। यह सोचकर कर्म मत करो कि तुम्हें फल प्राप्त होगा और तेरा कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। सो चिंता नहीं चिंतन कीजिए। चिंतन से विभिन्न समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। चिंतन का अर्थ यह नहीं कि आप समस्याओं को लेकर चिंतित रहें। यह स्वयं के विचारों, निर्णयों को विकसित करने की प्रक्रिया है। चिंतन करने से मस्तिष्क और बुद्धि का विकास होता है। यह प्रक्रिया संकट के समय खुद को सामान्य और सकारात्मक बनाए रखने में सहायक होता है। जब मनुष्य खुद को संकटों से, समस्याओं से घिरा होता है तो दो बातें होती हैं, संघर्ष या पलायन। परंतु पलायन से संकट का हल नहीं हो सकता है। समस्याओं का सामना करके ही इससे निजात पाया जा सकता है। संकट से निपटने के लिए चिंतन करना चाहिए।
योग और ध्यान का अभ्यास से मन शांत होता है और चिंतन का सामर्थ्य विकसित होता है। सो चिंतन से ही होगा समाधान। चिंता अपने आप में एक संकट है और चिंतन समाधान की कुंजी है। चिंतन से हमारे विचार करने की क्षमता का विकास होता है। हमारी विचार शक्ति जितना उत्कृष्ट होगा, कार्य करने स्तर उतना ही उत्तम होगा। सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु चिंतनशील व्यक्ति हर कठिनाई का कोई ना कोई हल ढूंढ लेता है। कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय चिंतन का परिणाम होता है। चिंतन मन का केवल कार्य ही नहीं बल्कि धर्म है। चिंतन के पश्चात जो कार्य किया जाता है उसकी सफलता में संदेह नहीं रहता। अतः किसी भी कार्य को करने से पूर्व चिंतन करना चाहिए। किसी भी समस्या पर हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। जो चिंता करता है उसे दुख झेलना पड़ता है और जो चिंतन करता है वह सुखी होता है।